फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, उनको कौन से बुक्स बाय करने चाहिए, कौन से लेक्चर सुनने चाहिए। ये मेरी एक व्यूवर्स हैं, ठीक है, कमेंट किया था कि ये वीडियो बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी फॉर लेट, ठीक है। मेरे एग्जाम चल रहे थे जो कि अभी मंडे को हैं और ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन मेरे एग्जाम होंगे, तो डेट्स मैं बहुत ज्यादा बिजी थी और उसकी प्रिपरेशन में, इस वजह से ये वीडियो बहुत लेट आ रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि उन्होंने मुझसे डिमांड की कि मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊं। तो जब आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो और आपको लोग सपोर्ट करते हैं, आपको डिमांड करते हैं कि आप इस तरह की वीडियोस बनाएं, तो ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और एक खुशी होती है कि भाई लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो उनके लिए तो दिल से थैंक यू सो मच। और पहले ये जो है बुक है और ये सारी की सारी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की है। क्या ये सारी आपने पढ़नी है 1 साल के अंदर? भाई साहब क्या मजाक है? भाई नहीं, मजाक नहीं है, ये करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूं ना, मैं किस लिए हूँ? मैं इसलिए तो हूँ कि मैं आपको बताऊंगी कि इन बुक में से कौन सी बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है और किसको पढ़ना चाहिए और किसको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको बुक बाय करनी है, ये है एनाटॉमी की बुक, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपके वेलकम पे आपको पढ़ाई जाती है, ठीक। सो इसके अंदर कुछ ही चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, और इस तरह आपको पढ़ना पड़ता है। इस बुक के हम नोट्स नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होता है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और यहीं पे ही छाप दो, तो बेस्ट ऑप्शन है। और इसके लिए आपको हाईलाइटर्स चाहिए होते हैं, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे हाईलाइट्स करना पड़ता है, ठीक है। और आपको ये सारी पोजीशन याद करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि ये आगे आपको काम आती है। तो सबसे पहले ये बुक तो आपने बाय करनी है, ठीक है। इस बुक में आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देख लेंगे, ठीक है, जो कि आपको नजर भी आ रही है और ये आप सारे साल पढ़ते रहेंगे और उसके अलावा आप सेकेंड ईयर में भी यही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो जितनी खूबसूरत बुक ये नजर आ रही है उतनी ज्यादा खूबसूरत ये है भी, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा खौफनाक सब कुछ भी नहीं है और आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, आपको फील आएगी कि भाई हम एमबीबीएस में आ गए हैं ब्रो, इस तरह वाली फीलिंग्स आएंगी। तो ये बुक लाजमी है और इसके बिना आपका गुजारा नहीं है, तो ये आपने लेनी है और पढ़ना भी अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आएगा। जस्ट इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी ये प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप जस्ट सुनो और आपको सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। मैंने खुद फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में इसको ही सुना था, स्मॉल बीटी के लिए, ये उनके लिए जिनको मुश्किल लगे। हालांकि इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, पर जाहिर सी बात है यार, इंसान है, कोई चीज नहीं समझ आती और टीचर्स की भी नहीं आती तो आपको लेक्चर सुनना चाहिए। तो मैंने इसके सुने थे और मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और ये है भी बहुत छोटे छोटे, इतने कोई लेंदी लेक्चर्स के नहीं है। सो आपको भी इजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ज्वाइंट्स है, चैप्टर नंबर 3 है, इसने 29 मिनट्स के अंदर कवर करवा लिया, तो आपको सारा यहाँ से ज्वाइंट समझ आ जाएगा, ठीक है। इवन मैंने खुद भी इससे ही पढ़ा था, ये आप देख सकते हैं। और अब हाँ, ये रहा ज्वाइंट्स। मेरा जब ज्वाइंट्स का वाइवा हुआ था तो मैंने इसका लेक्चर लिया था और देन मैंने यहीं से पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज्वाइंट्स अच्छे से कवर हो गया था। और यहाँ से फाइनल से भी पेपर आता है ब्रो। सो ये दो खूबसूरत बुक जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम 1 एंड दिस इज अ वॉल्यूम 2, तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। मैं आपको दिखने में उतनी ही खतरनाक है पढ़ने में, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल होता है आपको याद करने के लिए, पर कोई बात नहीं, आप याद करोगे तो याद हो जाएंगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी इतनी खूबसूरत होती हैं। आप देखते हो, आपको बड़ा शौक जागता है कि मैं एमबीबीएस में आ गया, आपको फील आता है, आपको बॉडी का पता चलता है, ठीक है, तो आप पढ़ लोगे। तो ये आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई जाती है सारी की सारी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपर लिम होता है, ठीक है, जो आपको पढ़ाया जाता है थर्ड मॉड्यूल के अंदर। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल होता है। कभी कोई पहले मॉड्यूल करवा देते हैं, कभी सेकंड कब भी करवा देते हैं। हमारा पहला मॉड्यूल था फाउंडेशन का, एंड देन सेकंड मॉड्यूल था बिलेट का, एंड थर्ड मॉड्यूल होता है लोको में, और लोको में ये बुक पढ़ाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती है, जिसमें आपको पहले बोन पढ़ाया जाता है, फिर प्रोक्टोरल रीजन, फिर एक्सेला एंड सो ऑन, सारी चीजें। जब आप आओगे तो मुझसे पूछ लेना, मैं फर्दर गाइड कर दूंगी, पर राइट नाउ सिर्फ मैं इतना कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सारा आपको पढ़ाया जाता है, पर ये बुक जो है 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड होती है, तो आप डरे ना, ठीक है। आपको ये लगे कि भैया हमें सारी बुक्स कैसे पढ़ेंगे, तो डरो नहीं बेटा, डरने वाला काम ही नहीं है यहाँ पे। तो ये आप हाफ पढ़ोगे, इसके अंदर दूसरा जो है वो थोरेक्स का पार्ट है, जो कि आपको मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर पढ़ाया जाता है। तो मतलब बुक ये आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़नी है, पर अलग अलग पढ़नी है। मतलब मॉड्यूल 1 में अपर लिम पढ़ाएंगे, एंड देन लोअर लिम, एंड देन उसके बाद थोरेक्स, उसके बाद ये आ जाती है दूसरी बुक, जो कि देखने में जितनी प्यारी इनोसेंट बुक है ना, उतनी खतरनाक है, जो मुझे बहुत प्रॉब्लम दे गई थी, वो ये बुक है, ठीक है। ये लोअर लिम है, ठीक है, और ये अपर लिम है। ये अपर लिम आपको पहले पढ़ाया जाता है एंड लोअर लिम बाद में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और लोअर लिम में मैंने इतना कुछ इधर से पढ़ा नहीं, क्योंकि ये मुझे बहुत मुश्किल लगा, पर आपको यहीं से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड ये बुक प्यारी है, पर ये भी आपको सारी नहीं पढ़ाई जाती है, आपको हाफ पढ़ाई जाती है, एंड देन के हाफ जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। तो वहां तक आपकी फर्स्ट ईयर होती है, फर्स्ट ईयर यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ पे स्टार्ट होती है सेकेंड ईयर, और ये सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ के ये जो बुक के पेजेस हैं ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी पड़ती है। ये
तो यहाँ पे भी आसिफ कुरैशी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, अपर लिम की, और ऐसे ही इसकी लोअर लिम की भी थी, ठीक है। आप सबसे पहले इसको भी मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप अगर सुनना चाहें, अगर आपको पसंद आता है, ठीक है, तो आप ये सुन सकते हैं। पर इसका एक फायदा है, मैं बताऊं क्या फायदा है इसका। फायदा ये है कि ये बुक पढ़ाएगा, ठीक है, आपको कोई और बुक नहीं पढ़ाएगा। मतलब आप बुक खोल के बैठो और ये पढ़ाता जाएगा, आप ये मेरी तरह हाईलाइट करो, ठीक है, इसलिए हाईलाइटर इज मस्ट आपके पास होने चाहिए, और आपका ये फायदा हो जाता है। अब नोट्स ना भी बनाओ तो कोई मसला नहीं है, मतलब क्योंकि ये सारा छपा हुआ है, बस यूं पे हाईलाइट कर दो एंड देन आप याद कर लो। तो इसका ये फायदा है कि आपकी बुक की कोई भी लाइन मिसिंग नहीं होती। वैसे लाइन बाय लाइन पढ़ना भी नहीं चाहिए, पर यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है तो आपको पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे ये इसकी प्लेलिस्ट अपर लिम की भी है और लोअर लिम की भी है। अब एक दूसरी बात, और दूसरा ये चैनल है, ठीक है, आप इसके भी सुन सकते हो, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर इसका जो है रिविजन है, ठीक है, जैसे हम वन शॉट लेक्चर कहते हैं, ठीक है, पर ये आपको तब आएगा जब आपने अपनी मैम के लेक्चर अच्छे से लिए हो एंड देन आप ये सुन लें तो आपको कवर हो जाएगा। एंड सेकंड इज एमबीबीएस, जो एमबीबीएस जो आपने सुना भी होगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आप इसका भी अपर लिम देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं कवर होगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी रिकमेंड करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। उसके असेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस, ये बंदा भी यार बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसकी जो ये वाली क्लासेस है ना, मतलब ये वाले लेक्चर भाई इसकी तो बात ही नहीं है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जो है ना, मैं उसको रेकमेंड करूंगी कि ये इनके लेक्चर सुन लें, ठीक है। इसके 3 लेक्चर होते हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। इसमें सारा इसने अपर लिम कवर करवा दिया, जो आपके टीचर्स 2 मंथ के अंदर कंप्लीट करवाते हैं, वो यहाँ पे ये आई थिंक 2-3 घंटों के अंदर कंप्लीट करवा लेगा आपका। तो मैं रेकमेंड करूंगी इसको। पर ये मैं आपको पहले भी बता दूं कि आपने पहले अपना पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, देन बुक अच्छे से हो गया फिर ये लेक्चर सुनने हैं। इस तरह नहीं कि आपने कहा भाई मैंने पढ़ना चढ़ना नहीं है, डायरेक्ट आप इसके लेक्चर लें, तो डायरेक्ट आपको लेक्चर नहीं लेने हैं, ठीक है। ये बुक, ठीक है, एसेंशियल, ये जो है ना ही तो उसके लिए है पढ़ने के लिए ना कुछ, ये आपके लिए होती है आपकी ओएसपी बुक, ठीक है, जो कि हमारा तो पेपर इसमें से आता है। ये मॉड्यूल वाइज होती है, ठीक है, जैसे आपका फाउंडेशन, बिलेड, लोको, रेस्पिरेटरी एंड सीरियस, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको पढ़ते हो, इसके अंदर बेसिकली जो होती हैं वो होती हैं डायग्राम, जैसे ये टिश्यू की आ गई, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी किस टिश्यू की है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको आती हैं आपके प्रैक्टिकल के अंदर, तो ये सारी आती है। तो अगर आप ये पढ़ लेते हो ना, तो मेरे ख्याल से आपकी ओएसपी और बाकी ओएसपी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके सारे हल हो जाएंगे। तो ये बुक मैं तो हर किसी को प्रीफर करती हूँ। मैंने अपने जूनियर को भी कहा था, क्योंकि हमारी ओएसपी में क्वेश्चन इधर से आए थे, स्पेशली वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये हार्ट की आ गई, ठीक है, और यहाँ पे इनके क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं कि ओएसपी में ये इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे ये प्यारा सा हार्ट है और उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी हैं। तो ये मॉड्यूल वाइज है, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा ब्लड है और उसके अलावा यहाँ पे बोन है, ठीक है, तो ये बोन के रिलेटेड भी आ गए। तो ये सारी बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे चैनल बनाएंगे अभी, और उसका लिंक मैं अपने यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या अपनी बायो में दे दूंगी, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। तो इसकी आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगी। उसके बाद आती है ये खूबसूरत सी बुक, ठीक है, ये भी बीसीक्यूज के हिसाब से है, और यहाँ पे लोकोमोटरी और रेस्पिरेटरी और सीवीएस का एक ऐसा दूसरा बुक था जो कि मेरे अभी फ्रेंड के पास है, मेरे पास नहीं है, उसने मुझसे ले लिया था, ठीक है। इसमें आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, और जो कि एमसीक्यूज को एमबीबीएस की लैंग्वेज में हम कहते हैं बीसीक्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीसीक्यूज मिलेंगे। इसका फायदा क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपने जो पढ़ा है वो कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, बुरा पढ़ा है। पर प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना। जैसे आप एमडीकेट की टेस्ट देते हो तो आप कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो, आप कहते हो मैंने ये भी पढ़ना है, मैंने वो भी पढ़ना है, मैंने इधर भी करनी है। तो यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी सारी चीजें होती है जो कि हमसे मिस हो जाती है, पर हम जब वो बीसीक्यूज करते हैं तो वो चीजें हमसे क्लियर हो जाती हैं। और हम इंसान है यार, मतलब हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं भी रहती, तो कुछ कुछ बीसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि याद रह जाते हैं, और मतलब वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं याद होता। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, ठीक है। मैंने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एनुअल जेएसएमयू पास्ट पेपर, अभी कोई भी बच्चा जो जेएसएमयू में पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ना चाह रहा है या आगे अपकमिंग उनका सीन हो जाता है, मतलब कि उनका एडमिशन हो जाते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। यहाँ से भी बहुत से बीसीक्यूज आते हैं, और मेरे तो भैया आए भी थे जेएसएमयू के फाइनल में, ठीक है। और ये भी आपको मॉड्यूल वाइज ही मिलती है, ठीक है। और हर साल ये चेंज होती है, मतलब ये तो मेरे पास थी आई थिंक पुरानी है मेरे पास, तो नहीं पुरानी नहीं है भाई, हाँ, मतलब पिछले साल के, इस साल की नहीं है। तो ये हर साल चेंज होती है। ये आपको यहाँ पे मॉड्यूल वाइज मिलता है, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, हर चीज मिलती है, ठीक है। और ये बुक बहुत बेनिफिट है भाई, बहुत बहुत, मतलब मैं अगर मुझे कोई बोलेगा ना 10 आउट ऑफ कितने दूंगी, तो मैं बोलूंगी 10। ये आपको करनी चाहिए। ये मैंने मॉड्यूल में भी की थी,
ठीक है, पर मॉड्यूल के ज्यादा मैंने इसको जो है फाइनल में ज्यादा तरजीह दी। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने एक बीसीक्यूज अगर सॉल्व किया तो मैंने ये जो 4 ऑप्शन है ये क्यों नहीं थे, मतलब चारों में से एक था, 3 क्यों नहीं थे, ठीक है, वो होने चाहिए थे। अगर वो होते तो ये सवाल किस तरह बनता, तो मैं इस तरह इनको पढ़ती हूँ तो मुझे ये याद रह जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी इस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एम्ब्रियो पे। ठीक है, एम्ब्रियो ये एक ही बुक होती है, इसकी कोई सब बुक्स नहीं होती। आपने सारे साल फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में यही ही बुक पढ़नी होती है। ठीक है, हमारे पास ये लैंग्वेज पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता दूसरी यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाते हैं। आई थिंक शर्जील भी है या कोई और भी है, तो वो भी हो सकता है पढ़ाते हो। जितनी खूबसूरत ये बुक आपको दिख रही है, अच्छा ये खूबसूरत नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जितनी ये खतरनाक है ना, आपको खूबसूरत नजर भी आएगी भी नहीं। हाँ, ये देखें, यहाँ पे आपको सारी डिजीज पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं। मतलब फर्स्ट देख के ही हम हिल जाते हैं। और ये बुक जो है आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में पढ़ाई जाती है, मतलब ये नहीं कि आपको बुक सारी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाएंगी। सिलेक्टेड चैप्टर होते हैं जो कि फाउंडेशन मिलेड मॉड्यूल के अंदर सबके अंदर पढ़ाई जाती है, बाकी जो है सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है और सेकंड ईयर के अंदर इस बुक को एंड किया जाता है। ठीक है, ये बुक बहुत मतलब इवन हमारे एचओडीज ने हमें कहा था कि ये जो बुक है ना, ठीक है, ये आपको समझ में कोई नहीं आनी, तो आपने बुक लेनी है। पता है क्यों लेनी है? सिर्फ इसलिए लेनी है ताकि आप थोड़ा बहुत पढ़ो, ठीक है, और कोई भी डिजीज यहाँ से मिस ना हो। यहाँ से भर भर के क्लिनिकल आती है, इवन एग्जाम के अंदर भी क्लिनिकल आती है। ठीक है, ये नहीं है कि क्लिनिकल नहीं आती। यहाँ पे आपको ये जो सारी ब्लू कलर के अंदर लिखी हुई होती है ना, ये सारी होती है क्लिनिकल। तो हमारे तो पेपर्स में आती है, और इवन हमारे पेपर्स में नहीं, सबके पेपर्स में आती होंगी। ठीक है, क्योंकि क्लिनिकल तो भाई मिस कर ही नहीं सकते ना, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये आ गया उसके लेक्चर, ठीक है, ब्रेनलेस के। ये तो भाई आप बात ही ना करें, इसने मेरा फर्स्ट ईयर में मेरी इज्जत चाहिए और मेरा पेपर पास करवाया है। ठीक है, इसकी तो आप सुनोगे तो ये वही बुक यूज करिए जो बुक मैंने आपको लैंग्वेज की दिखाई थी, और इसके अंदर ये सारे लेक्चर हैं। आप इसके लेक्चर सुन लो और आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना मस्ट है ब्रो, नोट्स मैंने खुद भी बनाए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। और नोट्स बनाते बनाते मैंने ये इसके सारे लेक्चर सुने हैं, और इसके 28 लेक्चर है समथिंग, एक दो इधर मिसिंग है। ठीक है, वो आपको देखने पड़ेंगे और फिर वो आपको मिल जाएंगे यहीं पे ही। और ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और एम्ब्रियो आपकी यहीं से कवर हो जाएगी, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। आपको किसी और चैनल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीती हूँ मैं, नोट्स के साथ जीती हूँ। आप ये चेक कर सकते हो कितना मैंने मेहनत की थी यार। आ जाती है एटलीस्ट। ठीक है, इस बुक का कोई भी काम नहीं होता, फिर भी आपको लेनी पड़ती है। मतलब यहाँ की डायग्राम की बात ही ना करो, इतनी आला डायग्राम है, ये चेक कर सकते हैं। और इसको लेनी क्यों पड़ती है मैं बताती हूँ। ये बुक आपको इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि अगर आपको वहां से कोई बुक में डायग्राम नहीं समझ आ रही, कोई मसल नहीं समझ आ रहा, तो आप यहाँ से पढ़ो और आपको वो समझ आ जाएगा। यहाँ लें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। बायोकेम की आपको फर्स्ट ईयर में ये बुक बताई जाती है। ठीक है, हमारे पास ये भी बताई गई थी, हमें तो 3-4 और भी बुक्स बताई जाती हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, टीचर्स को खुद को नहीं पता होता कि भाई हम क्या बच्चों को रिकमेंड करें। एक टीचर आता है ये पढ़ो, दूसरा टीचर आता है ये पढ़ो, तीसरा आता है कि भाई पढ़ो ही नहीं, इसको तो आसमान से फेंको नीचे बस। फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या पढ़ के क्या ना पढ़े, मतलब बंदा कहाँ जाए, मतलब कौन सी टीचर की सुने। तो भाई मैंने फर्स्ट ईयर में ये भी ली थी सत्या, और हमें एक दूसरी बुक भी बताई गई थी, वो भी ली थी, पर हमने यहाँ से नहीं पढ़ा। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने यहाँ से पढ़ा, पर अगर आपको ये पढ़नी है तो आपको ये फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से आने से ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आप मेरी तरह आओगे और आपको कोई भी गाइडलाइन नहीं मिलेगी ना, तो आप धक्के खाते रहोगे, तो फिर आप ये नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि ये होता है कि आपको फर्स्ट ईयर से जब आप पढ़ते आते हो ना, छोड़ते नहीं हो, तो ये बुक कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट इट मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। पर ये बुक मैं आपको प्रीफर करूंगी कि अगर आप अच्छे बच्चे हो तो ये बुक पढ़ो। ठीक है, और बुक पढ़ो इंस्टेंट, इसको हम कहते हैं शॉर्ट बुक। ठीक है, वो जो होती है लॉन्ग बुक थी, और ये जो होती है शॉर्ट बुक। इसका ये फायदा है ब्रो कि इसमें आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनते, सारा के सारा आपका रट्टा मारना पड़ता है। ठीक है, और आप यहाँ पे मारोगे भी रट्टा, क्योंकि रट्टे के अलावा यहाँ पे कुछ होता नहीं। तो इसकी मस्त बात ये है कि इसके अंदर जो क्लिनिकल होती है ये इस तरह की बॉक्स में हुई होती है। ठीक है, तो आपकी क्लिनिकल्स बहुत अच्छी आ जाती हैं, और ये सारी क्लिनिकल ये हमारे एग्जाम में आई थी, ये भी हमारे एग्जाम में आई थी, और इसके लिए भी आपको एक हाईलाइटर चाहिए होगा। ठीक है, आप हाईलाइट करें। यहाँ पे मोस्टली मैंने पेन से किया हुआ है क्योंकि मैंने 2-3 बार पढ़ी थी, तो 1-2 बार हाईलाइटर से किया और 1-2 बार पेन के साथ कर लिया। तो मैं आपको ये प्रीफर करूंगी कि आप ये भी पढ़ो। ठीक है, अगर आप वो नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपका सारा कवर हो जाएगा एज अ सीनियर। ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस वालों को यही कहूंगी कि आप यही बुक पढ़ो, क्योंकि पेपर यहाँ से आता है। और सबसे मस्त बात ये है कि यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की जो बायोकेम निकाली थी वो इस बुक से निकाली थी। बाद में हमें खुद मैम ने कहा था कि भाई ये बुक पढ़ो, वो मैम ने कहा भाई छोड़ दो, नहीं पढ़ो। तो आप एक दूसरे से डिस्कस कर लो, किसी सीनियर से डिस्कस कर लो, किसी मैम से डिस्कस कर लो,
या फिर मुझसे ही डिस्कस कर लेना भाई, मैं भी समझा दूंगी, मुझे मसला ही नहीं है। तो ये हमारा दूसरा है हिस्ट्रो। ठीक है, ये बुक भी बहुत प्यारी है, हद से ज्यादा, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ठीक है, ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है जैसे दुनिया में रहने के लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। हम अपनी स्किन को जितना अच्छा तरीके से बनाते हैं, इसमें हमें यही चीजें बताई जाती हैं। ठीक, हमारे पास ये लाइकोसेन पढ़ाई जाती है, कुछ और कॉलेजेस हैं जिसके अंदर एक दूसरी बुक है वो पढ़ाई जाती है, बट मुझे नहीं पता कि आप जिस कॉलेज में जाओगे वहाँ कौन सी बुक पढ़ाई जाएगी, पर मोस्टली यही पढ़ाई जाती है। अगर आप JSMU से एफिलेटेड किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप यही बुक पढ़ो, बिकॉज डेट JSMU में यही आती है, और एग्जैक्ट वो यही वाली सेम डायग्राम, जैसे यहाँ पे एक थी, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, और फर्स्ट ईयर MBBS के अंदर और सेकेंड ईयर MBBS के अंदर दोनों के अंदर ये बुक पढ़ाई जाती है। तो इसके कुछ पेजेस ये हैं, तो आप डरे नहीं, क्योंकि ये 2 साल पढ़ाई जाती है हमें, आपको सेकेंड ईयर में ये बुक नहीं लेनी पड़ती। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, एग्जैक्ट यही डायग्राम उठा के हमें पेपर्स में देते हैं और हमें कहते हैं कि भाई बताओ ये किसकी डायग्राम है, और इसके हमें पॉइंट्स बताओ कि ये सेल क्या है, ये क्या है, और एग्जैक्ट ये आती है। अभी जैसे फर्स्ट ईयर MBBS की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो यहाँ से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है वो है एपिथेलियम, कलेक्टिव टिश्यू एंड सम और भी बहुत सारे, उस पर हम नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे कि फर्स्ट ईयर MBBS के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो ये बुक आप फिर सुन सकते हैं इस बुक के लिए, हिस्ट्री के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके सुने थे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और मतलब इसके अलावा मैंने नहीं सुने, तो जो मैंने सुना है मैंने आपको वो बताया है, और ये भी बहुत अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, पर मुझे स्पेसिफिक आज तक कोई भी नहीं मिला, तो मुझे ये मिल गया और मैंने इसके सुने, और ये बहुत अच्छा। रिव्यू हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे जो होता है रिव्यू बुक होती है, और ये मैं किसी को भी प्रीफर नहीं करती कि आप पढ़ो, क्योंकि ये इसको हम शॉर्ट बुक भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर डायग्राम नहीं होती, ये एम्ब्रियो और हिस्ट्रो इसमें दोनों होती है, मतलब इसमें फर्स्ट ईयर की एम्ब्रियो भी होगी और फर्स्ट ईयर की जो है वो हिस्ट्रो भी होगी। ठीक है, तो अगर आपने वो पढ़ ली अच्छे से, फिर आप यहाँ से पॉइंट्स याद कर सकते हो। जैसे मैंने वहां पे आपको डायग्राम दिखाई थी ना, तो वो जो डायग्राम होता है उस डायग्राम के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे वो इजीली आप याद कर सकते हो। ये सिर्फ उस लिए, पर अगर आप ज्यादा खर्चा ना करो ना, तो आप वो बुक ले लो, मेरे ख्याल से वहां से लेक्चर सुन लो तो ठीक है। ये बुक मैंने अपने कजन से ली थी। ठीक है, क्योंकि मेरे कजन MBBS में ही हैं, तो उन्होंने मुझे दी थी। फिर जब लास्ट मोमेंट में मेरे जो चैप्टर कवर नहीं कर पाई, वो मैंने यहाँ से कवर किया, क्योंकि जब आप लास्ट में नहीं कवर कर पाते तो उसके लिए आपको शॉर्ट बुक चाहिए। जैसे यहाँ पे वो ग्लैंड्स वाला चैप्टर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको कंपेयर करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 3 4 5 किस्म के यहाँ पे ग्लैंड होते हैं, तो आप कंपेयर करके पढ़ते हो तो आपको याद रहता है। तो दैट्स व्हाई ये बुक उस हिसाब से बहुत अच्छी है कि आपको कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, कि हम ये सारी चीजें याद करेंगे, तो रिलैक्स या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ही पढ़ाई जाती है। मतलब अगर आप इसका हाफ लगा लो तो इतनी फर्स्ट ईयर में, इतनी सेकंड ईयर के अंदर पढ़ाई जाती है। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ब्रो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको मॉड्यूल वाइज पढ़ाई जाती है, और ये मॉड्यूल वाइज होती भी है। अब इसमें ये है कि ये इस बुक से ना बनते हैं MCQs। ठीक है, और इस बुक के अंदर होती है डायग्राम, जो कि इतनी खूबसूरत नहीं होती। ठीक है, और पर आपको खूबसूरत लगती हैं कि भाई बहुत खूबसूरत है। और अभी यहाँ पे कोई डायग्राम आ नहीं रही, तो मैं आपको दिखाऊं कैसे। जैसे कि ये डायग्राम हो गई। ठीक है, एंड उसके अलावा ये प्यारी प्यारी सी डायग्राम आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये डायग्राम और इस तरह की डायग्राम आपको एग्जाम में आ जाती हैं, तो इस वजह से ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर ये बुक बहुत बड़ी है और लेंदी है, और इस बुक के अंदर ना मतलब ये चीज है कि आपको ना बच्चों की तरह पढ़ाया जा रहा होता है। मतलब जैसे ये बुक आपको समझती है, आप बच्चे हो, मतलब अच्छा समझती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है कि ये एक बात को बार बार रिपीट कर रही होती है, इसकी वजह से ये एक चैप्टर भी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप यहाँ की जो डायग्राम है, ये एंड दैट्स ऑल, जो भी है आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग जितनी डायग्राम होती है, आप वो यहाँ से देखें। ठीक है, ये रहा वो चैनल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मेडिकल गेटवे। ये बहुत ही अच्छा चैनल है। ठीक है, और ये इसी बुक से पढ़ाते हैं। ठीक है, जो बुक मैंने आपको दिखाई है, इसमें हर एक मॉड्यूल के हिसाब से यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये फाउंडेशन की है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये उसकी लोको की मिल जाएगी। ठीक है, एंड देन ये बिलेट की है। आप यकीन करो, आप यहाँ से सुन लो, आप बहुत 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 बेस्ट है। ठीक है, वो क्यों मैं इसको कह रही हूँ, अगर मुझे कोई बोलेगा ना इसको कितने नंबर देने हैं, तो 10 आउट ऑफ 10। क्यों? क्योंकि इसने यार मेरी हर चीज में मदद की है। मतलब बिलेट की सारी जो, मतलब स्टार्टिंग में मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, तो मुझे भी नहीं पता था, पर जब मुझे पता चला, ठीक है, तो मैंने बिलेट सारी इससे कवर की। इवन मुझे पता ही नहीं था, मैंने यहाँ पे सारे उसके लेक्चर सुन के सारे नोट्स बनाए। आप देख सकते हैं, मतलब मैं इतनी मेहनती लड़की थी
ठीक है थी, और अभी मैं नहीं करती हूँ, पर अभी भी पूरी कोशिश है कि हो जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे बुलेट फिजियो के इवन डायग्राम जो इसने बताई, जो सारी चीजें बताई, मैंने सारी सुन के यहाँ पे प्रैक्टिस की। पर आपको ये इतनी मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये बुक किसी ने बताया कि हम बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं मेडिकल गेटवे का। मैंने कहा भाई तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बुक ऑर्डर किया और ये बुक मुझे रिसीव हो गया, और सारा फर्स्ट ईयर मैंने इधर पढ़ा। अब जरूरी नहीं है कि आप बुक ही ऑर्डर करो, आप इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप वहां से उसको पीडीएफ लेना चाहते हो उनकी वेबसाइट से, तो वो आपको पेड देगा। पर अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करोगे, जो अभी मैं व्हाट्सएप पे बनाऊंगी, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक दे दूंगी, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगी, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप जो है, मैंने सेकेंड ईयर के लिए भी इसका सेकेंड ईयर का बुक लिया है, आप ये देखें। अगर आपको लग रहा हो कि भाई मैं झूठ बोल रही हूँ कुछ भी, तो मैं झूठ। अब फिरदौस ये भी फिजियोलॉजी की बुक है, ठीक है। एक होती है फिरदौस, दूसरी होती है पॉकेट गाइडेंस। पॉकेट गाइडेंस आज तक मैंने नहीं देखी। पॉकेट गाइडेंस जो होती है, ये बड़ी वाली गाइडेंस की पॉकेट गाइडेंस होती है, जो कि इसका बेबी होता है, ठीक है, बच्चा होता है। आपको वो भी पढ़नी चाहिए, पर मैंने आज तक नहीं पढ़ी, तो मैं उसके कोई भी रिव्यूज नहीं दूंगी कि वो अच्छी है या बुरी है। बुरी तो नहीं होगी बहरहाल, वो मुझे उसका नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी। फिरदौस का मैंने बहुत सुना है, और इवन मुझे बहुत से लोगों ने कहा भी था, मेरे सीनियर्स जूनियर्स सब ने, कि फिरदौस से रट्टा मारो, रट्टा 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 रट्टा। पर आज तक इसका रट्टा मेरे दिमाग में रट्टा ना लगा सका, ठीक है। तो इस वजह से मुझे इसका रट्टा समझ नहीं आया। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, बस मैंने रट्टा लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये बुक आज तक मुझे नहीं समझ आई, ठीक है। और ना ही मैंने पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हाईलाइट हुआ होता, कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा होता कि भाई मैंने पढ़ा है। और ये जो थोड़ा बहुत हाईलाइट है, ये मेरा नहीं है, ये कजन का बुक है, तो ये उसका ही हाईलाइटिंग है होता है, ठीक है। और आप पढ़ सकते हो, आप रट्टा लगा सकते हो, आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आएगा या नहीं आएगा। पर मुझे ये नहीं समझ आई, ना मैंने पढ़ी, बस मेरे बस रखने के लिए मैंने ली थी कि मेरा दिल सेटिस्फाई हो जाए। मैंने जो सारा पढ़ा था वो मैंने यहाँ से पढ़ा था, ठीक है। और सारी डायग्राम जो मैंने देखी थी वो मैंने यहाँ से देखी थी। अगर आप मेडिकल गेटवे का लेक्चर सुनने के लिए, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे, ठीक है। और इवन मैंने फिजियो के भी बनाए थे, मैंने एम्ब्रियो के भी बनाए थे, जो कि कहते हैं कि हमें नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। अब इन नोट्स बनाने का फायदा मैं आपको एक बताती हूँ, जो कि मुझे लगता है, ठीक है। मुझे ये लगता है कि इनका ये फायदा है कि आप जब अपने नोट्स बनाते हो ना अपने हाथ से, तो आपको वो चीज याद हो जाती है। पर आप एमबीबीएस के अंदर सबके नोट्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप सबके नोट्स बनाने आ गए ना, मतलब आपने सोच लिया कि सबके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और फिर आप एमबीबीएस नहीं कर सकते, फिर आप एमबीबीएस नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता ना कि मतलब आप सबके नोट्स बनाओ, ठीक है। इस पे रजिस्टर होना मस्ट है, ठीक है। और आपके पास रजिस्टर होनी चाहिए, आपके पास खूबसूरत पेन होनी चाहिए, ताकि आप कलरफुल चीजें बनाओ। जैसे मैंने आपको अभी नोट्स नहीं बनाना चाहते, उनको नोट्स अच्छे नहीं लगते, ठीक है, तो वो इस तरह के नोट्स बनाते हैं, ठीक है। वो मोबाइल के अंदर बनाएंगे, और उसके लिए आपको ये पैड लेना पड़ता है, ठीक है, जो कि मेरे पास था भी नहीं और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था लेने का। पर अभी अपकमिंग मेरा हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं लूंगी। तो मैंने इसलिए यहाँ से ये पिक्चर दिखा दी है, क्योंकि बहुत से मेडिकल स्टूडेंट के पास आपको ये नजर आएगा। और अगर आप किसी के वीडियोस देखते हैं तो उनके अंदर भी ये नजर आएगा, वो यहाँ पे डिजिटल नोट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया, मैम की स्लाइड से कोई मेन पॉइंट था, वहां से कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। जब ये भी अच्छे होंगे, बिकॉज हैं तो नोट्स ही ना, आपने खुद लिखे हैं, पर ये होता है थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉपी पेस्ट चल जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा हाइलाइटर आपको मस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप बुक्स पे हाईलाइट करते हो, तो दैट्स व्हाई हाइलाइटर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक वाटर बॉटल जो कि मस्ट है, जो कि होनी चाहिए, ठीक है। एक प्यारा सा इस तरह का खूबसूरत सा बैग चाहिए, जो कि मेरे पास है और आपको लेना चाहिए, ठीक है। और आपको इस तरह के खूबसूरत स्टिकी नोट्स भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई इस तरह का पॉइंट्स हो, जो कि जैसे यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने ये स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का ही है, जहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंस लिखे हुए हैं, इसका और इसका। ईयरबड्स होने चाहिए या हेडफोन होने चाहिए, जो कि मस्ट है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वैसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें ना ऐसा होता है कि हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, क्लास में। अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी मैम का लेक्चर नहीं समझ आ रहा, तो आप अपना लेक्चर सुन लो, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी थी। मैंने कोई भी इसके अंदर अननेसेसरी बात नहीं बताई, ठीक है, जो कि लाइक काम की ना हो और वीडियो को लेंथी बना दिया। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका फायदा है।
और क्योंकि इसमें मैंने आपको फर्स्ट ईयर के रिलेटेड सारा गाइड किया है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी थ्योरी है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बुक के रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, या मैं अपने चैनल बना के, क्योंकि मैंने चैनल नहीं बनाया तो मैं अभी व्हाट्सएप पे चैनल बना के उसकी लिंक जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप वहाँ पे मेरा चैनल ज्वाइन करें एंड देन फिर इंशाल्लाह मैं आपको वहीं पे दे दूंगी। और उसके अलावा अगर आप अपकमिंग किड्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, कोई इस तरह का टॉपिक है तो आप मुझे बता दें। इंशाल्लाह मैं आपको बना के वीडियो आपको बता दूंगी। ठीक है, जैसे कि अभी आपने मुझे कहा कि आप फर्स्ट ईयर के बारे में बताएं तो मैंने बता दिया। तो इंशाल्लाह अगर आप मुझे इसी तरह कोई टॉपिक्स और देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे दें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स करूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।